बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाजरीन को 14 अगस्त मुबारक। आज बहुत बड़ा दिन और पाकिस्तानियों के लिए ख़ास करके बहुत बड़ा दिन। ये वो दिन जब हम आज़ाद हुए थे। ईद की छुट्टियां तो चल ही रही हैं और लोग जो है ईद का मज़ा उठा ही रहे हैं, लेकिन आज 14 अगस्त भी है तो डबल मज़ा हो गया है हमारे व्यूअर्स के लिए। और 14 अगस्त की जब हम बात करते हैं तो हमें इस दिन आज़ादी मिली थी, पाकिस्तान का क़याम हुआ। और फिर पाकिस्तान के क़याम के बाद जितनी अचीवमेंट्स हमने स्पोर्ट्स में हासिल की है, शायद ही किसी मुल्क ने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की हो, डेवलपिंग नेशन ने हासिल की हो इतने जल्दी इंडिपेंडेंस के बाद, बनने के बाद। चाहे हम क्रिकेट की बात करें, चाहे हम हॉकी की बात करें, चाहे हम स्क्वॉश की बात करें, चाहे हम स्नूकर की बात करें, ये सारे खेल हैं जिसमें हम वर्ल्ड टाइटल्स जीते हुए हैं और भी और दीगर टाइटल जीते हैं। दूसरे खेलों में भी हमारे एथलीट्स ने बहुत मेहनत की है और अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। आज का हमारा जो इशू है ये 14 अगस्त के हवाले से ही है और उसी के बारे में हम बात करेंगे कि 72 ईयर्स गुजर चुके हैं। 72nd इंडिपेंडेंस डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इन 72 ईयर्स में हमारे स्पोर्ट्समैनों ने क्या क्या हासिल किया और कितने कितने मेमोरेबल मोमेंट्स हमने देखे पाकिस्तान की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में। आज इन सब पे हम नज़र डालेंगे। और आज जो हमारी गेस्ट लिस्ट है इसमें कुछ बहुत बड़े नाम हैं और ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे एक या उससे ज़्यादा जो है मेमोरेबल विक्ट्रीज़ में उनका बहुत बड़ा जो है किरदार था और इसीलिए हमने आज उनको इनवाइट किया है। अनफॉर्चुनेटली हम एक वक्त में 4 लोगों को बुला सकते हैं, तो हमने 3 क्रिकेट से रिलेटेड लोगों को बुलाया है और 1 हॉकी से रिलेटेड शख्सियत को यहाँ पर इनवाइट किया है। और सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊँगा पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान और बहुत सालों तक ये एक बहुत जाना पहचाना चेहरा था पाकिस्तान टीम में और बहुत सारी इनकी अचीवमेंट्स है। 81 टेस्ट मैचेस खेले ये और उन 81 टेस्ट मैचेस में बहुत सारे मेमोरेबल विक्ट्रीज़ में इनका हाथ था। मैं वसीम बारी साहब की बात कर रहा हूँ। वसीम बारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस स्पेशल इंडिपेंडेंस डे ओकेजन। मुबारक हो शायकीन क्रिकेट को और पाकिस्तानियों को। बिल्कुल बिल्कुल, बारी भाई भी आप सबको मुबारकबाद दे रहे हैं। और बारी भाई के साथ एक और शख्सियत है। 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में वैसे तो बॉक्सिंग में हमने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, एक दो और खेलों में हमने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, लेकिन गोल्ड हमने सिर्फ एक ही खेल में हासिल किया है, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा, और वो है फील्ड हॉकी। और 84 का जो हमने गोल्ड मेडल जीता था वो बहुत ही ज़्यादा यादगार था और उस टीम का एक बहुत ही अहम सतून अयाज महमूद हमारे साथ मौजूद है। अयाज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर थैंक यू और वेरी मच। अयाज और आजकल कौमी सेलेक्टर भी हैं। जी बिल्कुल फिर जी, से इंडिपेंडेंस डे सबको मुबारक हो जी। बिल्कुल फिर से कौमी सेलेक्टर फिर से और इस तरह अगर मैं आऊँ तो ये दो ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिन्होंने शायद अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री की बात करें तो अभी बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सर्वे भी कराया था कि वो कौन सा टेस्ट जब सबसे ज़्यादा जो है यादगार टेस्ट है, सबसे बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान की, तो उसमें 4 टेस्ट मैचेस का जिक्र किया गया था। उसमें से एक टेस्ट मैच था 87 बेंगलोर टेस्ट। और बेंगलोर टेस्ट बहुत सारी हमने मेमोरेबल विक्ट्रीज हासिल की है, लेकिन बेंगलोर टेस्ट का एक बिल्कुल ही अलग मकान। और जब भी हम बात करते हैं बेंगलोर टेस्ट की तो हर आदमी कहता है कि क्या शानदार वो विक्ट्री थी, क्योंकि इंडिया में हमने जाके इंडिया को हराया और वो मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। मैं बात कर रहा हूँ इकबाल कासिम, स्पिन ट्विंस थे उस वक्त, ये तौसीफ अहमद। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया इस स्पेशल लोकेशन पे। और वैसे तो पाकिस्तान की बहुत मेमोरेबल विक्ट्रीज है स्पोर्ट्स में और डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो है हमने जो है अचीवमेंट्स ली, चाहे गोल्ड मेडल लिया, सिल्वर लिया, ब्रॉन्ज लिया। लेकिन अच्छी चीज़ ये रही कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेके आज तक पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया है और रहा है। तो एक छोटी सी कंट्री के लिए जो डेवलपिंग नेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स हासिल करना, और वो हमने किया। मैं शुरू करूँगा वसीम बारी साहब से, क्योंकि वसीम बारी साहब जब कीपिंग करते थे पाकिस्तान की तो उस वक्त चाहे हम बात करें सिडनी 1976-77 ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच, पाकिस्तान पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता। हम बात करें पोर्ट ऑफ स्पेन इन वेस्ट इंडीज़ 77, हम बात करें अगेंस्ट इंडिया कराची, लाहौर, उन सब में वसीम बारी साहब मौजूद थे। और इसके अलावा भी बहुत सारी विक्ट्रीज़ में इनका हाथ था। आप भाई साहब, आप पर्सनली जो है इतनी सारी विक्ट्रीज़ में आपका हाथ था, विच इज़ द मोस्ट मेमोरेबल विक्ट्री फॉर यू पर्सनली? देखिए ये तो सवाल आपने बड़ा मुश्किल कर दिया है मुझे पता है, मुझे पता और है बहुत सारी विक्ट्रीज में आप थे। तो जवाब भी मुझे बड़ा सोच कर देना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी विक्ट्री जो थी
वो इंडिया के खिलाफ थी और इमरान खान कैप्टन थे। पाकिस्तान सीरीज़ इन पाकिस्तान इन पाकिस्तान 84 83 84 84। मैं समझता हूँ कि उसकी वो कैरियर की बेहतरीन बॉलिंग थी। बॉलिंग तो बहुत ज़बरदस्त की उन्होंने, लेकिन जो बॉलिंग उन्होंने उस सीरीज़ में की वो मेमोरेबल थी। उनका स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हुआ था, और मैं बताना चाहता हूँ कि कराची के मैच में जब वो बॉलिंग कर रहा था तो उसने 4-5 विकेटें ली, और उसके बाद वो कहता कि जब मैं बारी गेंद नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ। मैंने कहा ये भाग गए हैं सब, एक और 2 ओवर और इंडिया की टीम पूरी आउट हो जाएगी। इसलिए कि वो टीम इतनी स्ट्रांग थी। गावस्कर, अमरनाथ, वेंसरकार, किरमानी और पाटेल बहुत 11 तक बैटिंग थी। बिल्कुल। और उनके जो मैनेजर साहब थे विजय नगरम साहब, जी जी, तो उन्होंने कहा बारी जी मैच तो ड्रॉ ही होने हैं सारे, वो 11 तक साड़ी बैटिंग है। मैं क्या, आपने इमरान खान को देखा नहीं वो क्या बॉलिंग करता है, वो 24 को आउट कर देगा अब। तो मैं समझता हूँ उसके करियर की वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस थी। 2-2 गज 3-3 गज पुरानी गेंद मूव करता था वो। और एट दैट स्पीड ही वाज अनप्लेएबल। वो तो जिस तरह गावस्कर आउट हुए, विश्वनाथ आउट हुए, खास करके कराची में रिकॉल विश्वनाथ बॉल लीव कर रहे थे और गेंद अंदर आके बिल्कुल स्टंप्स को मतलब हिट करते हुए निकल गई। विश्वनाथ को आइडिया नहीं हुआ कि हुआ क्या उनके साथ। जी, पुराना गेंद मैं नहीं समझता कि कोई बॉलर इतना एक्सप्लॉइट करता हो जितना इमरान खान करते हैं। एज ई हॉकी की अगर हम बात करते हैं, आजकल तो बस बुरी खबर ही हम सुनते हैं, या हम मतलब अफसोस ही करते हैं कि हॉकी के साथ ये हो रहा है, हॉकी के साथ वो हो रहा है। लेकिन आई थिंक इफ़ वी 82 वर्ल्ड कप बॉम्बे, 84 लॉस एंजलिस, दीज वर दोज मोमेंट्स वेयर पाकिस्तान हॉकी रियली वाज एट इट्स मतलब पीक। और 84 में हमने सुना है कि मतलब जो आपके सेमीफाइनल फाइनल थे वो इट वाज ऑल टोटली डिपेंडेंट ऑन वन मैच। आई थिंक कीनिया और हॉलैंड का मैच था। कीनिया को ये करना था कि किसी तरह से भी हॉलैंड को 4 गोल के मार्जिन से नहीं जीतने देना था। 5 गोल के मार्जिन से नहीं जीतना था, और उन्होंने 4 कर दिए थे। उन्होंने 4 कर दिए थे, और मैं और तौकीर डार हम 2 सिर्फ लोग गए थे वो मैच देखने के लिए। और हम मतलब हमें जितनी आयतें आती थी और जितनी तस्बीह हम पढ़ सकते थे वो ग्राउंड के अंदर हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला हमें कुछ सेमीफाइनल में कोई मौका मिल जाए खेलने का, क्योंकि ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा इवेंट और दिली ख्वाहिश भी थी। और अल्लाह ने वो किया कि वो, और मैं ख्याल है कि शायद कोई और खुश हुआ नहीं हुआ, मैं और तौकीर जो है आपस में एक दूसरे को गले मिल रहे थे जब वो मैच ख़त्म हुआ। और जिस दिन फाइनल हुआ है रिकॉल के, क्योंकि वो रात का टाइम था, मतलब अर्ली मॉर्निंग वो मैच लाइव आ रहा था, तो आई रिकॉल कि बड़ी तेज़ बारिश हुई थी कराची में, और वो बारिश तेज़ हो रही थी और लोग मतलब चिपके हुए थे टीवी के साथ कि बस पाकिस्तान जीते जीते किसी तरह से जीते, और पाकिस्तान एंड यू ऑल डिडंट डिसअपॉइंट द नेशन। एंड हॉकी वैसे has won so many titles, 4 World Cups, 3 Olympic titles, Asian Games, 8 Asian Games, 8 Asian Games, Champions Trophy, and this is we are talking about gold medals, not silver and bronze। वो भी हैं बिल्कुल आपके पास, मतलब एक लिस्ट है, पूरी लिस्ट है, बिल्कुल पूरी लिस्ट है। अब इंडिया से बारी मैंने जैसे अपने मेमोरेबल मोमेंट्स की जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इंडिया के खिलाफ जो सीरीज़ थी, होम सीरीज़ थी 82-83 की, उसमें इमरान खान की जो बॉलिंग थी वो इस लेवल की थी कि इनके जहन में रहेगी वो। एंड ही नेवर सो एनी फास्ट बॉलर कि इस किस्म का उन्होंने स्पेल किया। लेकिन अगेन अपोनेंट्स इंडिया, वी मूव टू 87 अगेन इंडिया, और बेंगलोर इंडिया में बारी भाई उस वक्त तक रिटायर हो चुके थे, सलीम यूसुफ कीपर थे, और एक बिल्कुल टर्निंग पिच पे मैच खेला गया, लो स्कोरिंग मैच। और क्या मैच, वो आज भी लोग देखते हैं तो याद करते हैं उसमें मैच को कि एक जो कहते हैं ना आप, एक थ्रिलर जो जिसे हम पढ़ते हैं, एंड तक नहीं पता था क्या होगा, लेकिन बड़े उसके मतलब मज़ेदार किस्से उस मैच के। तौसीफ भाई थे उसमें, इकबाल भाई थे, और तौसीफ भाई शुरू में मतलब जब इकबाल भाई से विकेटें नहीं ली जा रही थी तो आपके जहन में क्या गुजर रहा था कि ये क्या स्टरिंग पिच पे क्यों नहीं विकेट ले पा रहे इकबाल भाई? एक तो सबसे पहले ये कि 14 अगस्त की मुबारकबाद सबको, और हम किसी को भी नहीं पता था कि इतनी टर्न होगी वो पिच। हकीकत बात यही है। अच्छा। और मैं आपको वो एक किस्सा हाँ, वो तो यहीं बैठ के आपको सुनाऊंगा। उसमें आपने शायद अगर आप निकाल के देखें तो हमने एक्स्ट्रा पेसर डाला, जाफर सलीम जाफर, और उन्होंने एक भी ओवर नहीं किया
पूरे टेस्ट मैच में। आई थिंक ये वाहिद टेस्ट मैच होगा जिसमें एक फास्ट बॉलर ने कोई ओवर ही नहीं तो ओवर नहीं किया, लेकिन आई थिंक जाफर ने शायद एक दो तो कराया होंगे। नहीं कुछ भी नहीं कराया। नहीं, दूसरी इनिंग में नया गेंद मैंने किया वसीम अकरम के साथ, नया बॉल जो था। तो एक्चुअल मैं बता रहा हूँ कि वहाँ इतने बड़े बड़े मतलब बिग गन्स मौजूद थे, मगर आई थिंक पिच का किसी को भी कुछ पता नहीं था। हर किसी ब्राउनिश थी, उस पर मिट्टी जैसे रेड कलर की दीवार वाली मिट्टी होती है उस तरह हल्की हल्की सी ग्रास उस पर नज़र आ रही थी। जब गए सब तो हम और इकबाल भाई जाहिर है हम थोड़ा क्लोज भी थे और रूममेट भी थे, तो जब आए तो वहाँ पे बात होने लगी कि ओह गेंद चलेगा यहाँ पे। हम मैं जूनियर, मैंने तो कहा फिर तो सही कह रहे हैं चलेगा, तो फिर ये बात इकबाल भाई ने मेरे कंधे पे हाथ डाला, मैं शायद इकबाल भाई को याद हो गया, उन्होंने मुझे कहा पहले ही गेंद टर्न होगा। अच्छा, अरे मैंने कहा तो बताएं, ये 3 फास्ट बॉलर। इकबाल भाई ने कहा छोड़ो अब चलने तो जो चल रहा है काम। तो वहाँ पर जिस वक्त टीम अनाउंस हुई, जो भी हम पहले बैटिंग कर रहे थे, मनिंदर ने पहला बॉल किया है और 1 गज से ज़्यादा टर्न हुआ। उसके बाद मेरा ख्याल है कोई आदमी ऐसा नहीं था ड्रेसिंग रूम में कि वो एक दूसरे को ना देख रहा हो कि ये क्या हो रहा है। तो वो एक हैरत, कहने का मतलब ये कि कोई भी नहीं पहचान सका, जो भी जावेद भाई भी थे उसमें सब लोग, Everyone, कोई मतलब भी, सबसे everyone, गलती सब। हुई create करने में। तो एक टर्न हो रहा था ज़रूर, लेकिन हम पे प्रेशर एकदम इसलिए आ गया कि वहाँ पे टर्न हो गया, उन लोगों ने टर्न कर दिया, उनमें यादेव थे और फिर मनिंदर सिंह थे। अब चूँकि रूममेट I think Maninder took 8 wickets in that first innings, if I'm not mistaken. नहीं 7 या 8 wickets. 7 या 8 ऐसे ही। तो अब हम पे ये हो गया कि हम हर आदमी जो है हमारी तरफ ही देख रहा था वो फिर भी उसके इमरान बाद। खान मिड ऑफ पे खड़े थे, मिड ऑन पे खड़े थे। लेकिन एक कॉन्फिडेंस की बात थी कि वो मैं बाद में एंड की बता रहा हूँ कि उस शख्स ने मतलब हारा नहीं। वो लास्ट बॉल आपको याद होगा, उससे पहले एक मुझे रॉजर बिनी ने छक्का मार दिया हाँ, था, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी तो टांगें जो हैं वो हिल गई थी। मैंने कहा इंडिया, फिर सोचता था कि यार बड़े लोगों के करियर ख़राब हो चुके हैं, इंडिया जब खत से हारता है आदमी, तो वो सोच के, लेकिन एक कंधे पे हाथ आया, मैं सच बताऊं, उसने कहा शाबाश शाबाश तुम ही आउट करोगे। तो मैं 1 मिनट को कहने लगा क्या बात यार, वो यहाँ छक्का पड़ गया और क्या, लेकिन बहरहाल कॉन्फिडेंस की बात थी। थोड़ा सा मैं जो इसमें थोड़ा मज़ा और डाल दूँ, क्योंकि कुछ थोड़ी सी मिसिंग हो रही है। चटपटा। चटपटा हुआ ये कि जब प्रैक्टिस हम मैच से पहले प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं और ये रूममेट थे, तो हमने कहा कि दोनों, मैंने उसकी तरफ देखा कि यार ये टीम जो मुझे लग रहा है सरफेस ग्रीन नज़र आ रहा था दूर से, उन्होंने स्क्वायर पे रोप लगा दिए थे और कॉर्डन कर दिया था उसको, तो कोई करीब नहीं जा सकता था। ग्राउंड मैन वॉज फुली अलर्ट। और हम दोनों ने रूम में आके प्रैक्टिस करके एक दिन टेस्ट मैच से पहले, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा तौसीफ लगता है ये ग्रीन है विकेट, अब मेरा कोई चांस नहीं है। अब 2 टेस्ट मैच, वैसे भी मैं रीइंफोर्समेंट की हैसियत से गया था, आई वाज नॉट ऑन द ओरिजिनल पार्टी, Not in the touring आई वाज नॉट, आई वाज रिकॉर्ड एज ए रीइंफोर्समेंट तीसरे टेस्ट मैच में जयपुर में। तो जयपुर और अहमदाबाद खेला, तो उसमें इतनी कोई बहुत ज़्यादा टर्निंग विकेट थी नहीं, ना ही उसमें कोई इतना ज़्यादा हेल्प मिला, रीजनेबल बॉलिंग करके आया। उन्होंने, मैं समझ गया था कि अब ये चांस नहीं है। तो अब मैंने सोचा कि यार खुदा हाफिज़ करने का टाइम आ गया। इकबाल भाई जी सस्पेंस बरकरार रखते हैं, जी। आगे क्या हुआ ये हम पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बताएंगे, आप सुनेंगे इकबाल भाई की ज़बानी कि हुआ क्या फिर आगे और क्यों जो है ये इकबाल कासिम और तौसीफ भाई जो है वो बेंगलोर टेस्ट के हीरो बने। और इकबाल भाई ने सिर्फ उसमें बॉलिंग से ही नहीं पाकिस्तान को मैच जितवाया, इनको इमरान खान ने ऊपर बैटिंग भी ऊपर करवा वन डाउन बैटिंग, 1 डाउन करवा दी थी तौसीफ भाई कह रहे। एनीवे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिए। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स पे 14 अगस्त के हवाले से स्पेशल शो, और आज हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं जो 72 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है हमारे इस अरसे में, जितनी हमने मेमोरेबल विक्ट्रीज हासिल की उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे जो टॉप स्पोर्ट्समैन हैं उनको आज हमने इनवाइट किया है। एक ऑब्वियस सी बात है कि हम सारी जो हमारी मेमोरेबल अचीवमेंट्स हैं स्पोर्ट्स में उसको तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो खास है उस पर हम ज़रूर बात कर रहे हैं। और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले बेंगलोर टेस्ट 87 की, और इकबाल कासिम हमारे साथ है। ये हमें बता रहे थे कि
क्या हुआ उस टेस्ट में एक्चुअली और किस तरह पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीता? जी इकबाल भाई। तो वो जो हम लोग देख के गए थे तो ग्रीन सा लुक था। मैं और तौसीफ कमरे में गए तो मैंने तौसीफ से कहा, मैंने कहा यार अभी एक दिन बाकी है, कल का दिन है, उसके बाद मैच शुरू हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ आज जाके ना इमरान खान से बात कर लेता हूँ कि भाई थैंक यू वेरी मच, मेरा तो कैरियर अब यहाँ से फिनिश है और आगे जो है वो देख लेंगे। मैं सिर्फ जो बताने की बात बता रहा हूँ कि वो कम्प्लीटली मुझे इमरान खान से मैं मिला, मैंने उनसे गुड बाय किया, सारा कुछ तय हो गया कि हाँ जी कभी आपका बेनिफिट मैच होगा तो मैं आऊँगा। और मैं कमरे में आके मैंने इसको आके कहा कि मेरे भाई चलो भाई मेरा टूर ख़त्म हो गया, मैंने अपनी सारी चीज़ें बंद की। दूसरे दिन एक नॉर्मल से मैंने वो किट और वो चीज़ें रख के ले चला गया। मगर जब हम ग्राउंड पे गए तो मैंने विकेट जब प्रैक्टिस ख़त्म हुई तो मैं और तो सिर्फ वॉक करके वापस आ रहे थे, तो उस वक्त ग्राउंड के स्टाफ था सब चला गया था। तो मैंने चलते चलते ना रस्सी के अंदर मैं कूद गया और मैंने जाके ऐसे करके हाथ लगाया तो वो ट्रक करके वो मेरे हाथ के नीचे से आवाज़ आई जैसे कच्ची मट्टी टूटती है ना। मैंने देखा, मैंने कहा तौसीफ ये तो 3 दिन भी नहीं चलेगा मैच। उसी वक्त अब ये बोले कि बता दे, मैंने कहा भाई बताए कौन इन लोगों को, ये तो सारे एक्सपर्ट्स हैं भाई। तो हमने कहा भाई चुप रहो, हम कौन सा वो है प्रॉब्लम है चलो भाई। तो फिर लास्ट डे जो है वो जावेद और मुदस्सिर ने मुझे इंक्लूड करवाया और वो विकेट हुई। तो अब क्योंकि रीइंफोर्समेंट एक आदमी जब जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर बड़ा होता है कि आपने उसको परफॉर्म करना है। वो मेरे से ये तौसीफ माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था और इसने धड़ाधड़ 1 2 3 4 5 और इसी असना में एक जो पहला विकेट मिला है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो शॉर्ट बॉल था और रिजवान खड़ा हुआ था आगे बैट एंड पैड। रॉजर बिनी था मेरे ख्याल है, रॉजर बिनी ने पीछे हट के कट मारा, उसके सर पे लगी रिजवान के और ये पॉइंट मेरे हाथ में इसके हाथ में चली गई। पहला ब्रेक थ्रू जो था वो, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया एंड देन हमने वो कर लिया। मगर उन लोगों ने जो पहले बॉलिंग करके 7 आउट कर दिए थे, प्रेशर तो हमारे पास बहुत था। अब हम जब जाएँ घर कमरे में तो हर आदमी मिले, बस आप ही लोग हो। हाँ शाबाश 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 आप ही लोग हो। मैंने कहा तौसीफ दरवाज़ा बंद कर, मैं तो अब पागल हो जाऊँगा ये सुन सुन के। तो हम दोनों एक दूसरे ये रेस्ट डे था तो छत को घूरते थे दोनों बैठे हुए और वो कभी ये बात करे कि यार देखो ये हमारे पर प्रेशर डाल रहे। मैं कह नहीं यार कोई बात नहीं। हम लोग गए मार्केट में, मार्केट से भी भाग के आ गए वापस। लेकिन सुना ये इकबाल भाई कि इवेंचुअली जो इंडिया के ग्रेट स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर और साबिक कप्तान बिशन सिंह बेदी, उनका बड़ा रोल वो था बता रहा हूँ। इस विक्ट्री के अंदर। वो बता रहा हूँ, वो रोल नहीं था, वो ये था उस दिन रेस्ट था। मैं और ये रेस्ट डे था तो हम बैठे हुए थे। शाम को रिसेप्शन था बीसीसीआई की तरफ से, तो हम दोनों तैयार हो गए, पहुँच गए, नीचे ही होटल के अंदर ही था। तो मुझे बेदी साहब नज़र आए। तो एज़ यूजुअल हमारी 78 से हम उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, शेयर करते रहते। तो मैंने कहा कप्तान जी की हाल है, ठीक ठाक हो? उन्होंने कहा जी हाँ ठीक हूँ। मैं कहा यार आपका तो शागिर्द बड़ा अच्छा बॉलिंग कर रहा है। मनिंदर ने 7 आउट कर दिए थे, 8 आउट कर दिए पहली इनिंग में। उन्होंने दूसरी इनिंग के हवाले से बहुत नाराज़ थे उससे। तो उन्होंने कहा ये बेकार आदमी है, ये है वो है। अच्छा अब वो मुझे अपना दोस्त समझ के वो अपने हिसाब से बात करते, ये भी खड़ा था, कह तू बता काका ये टर्निंग विकेट हो रही है, एक तो बॉल ब्रेक हो रहा है, ऊपर से तुम जोर लगा रहे हो। अबे मैंने कहा ये तो बात ऐसी है जैसे कि कोई आपने कोई नुस्खा किसी ने दे दिया। तो मैंने कहा तौसीफ की तरफ देखा, तौसीफ ने भी मेरी तरफ देखा, हम लोग चुप रहे। हमने वो सुनी, रात को आ गया, हम दोनों ने डिस्कस किया कि यार अब जोर नहीं लगाना भाई, ये एक हमको एक मौका मिला। वो कुदरती बात है, वो हम मैच जीत गए। जब मैच जीत गए तो अखबार वाले ने जो है वो पूछा मुझसे, मैंने कह दिया, मैंने कहा मेरा तो उस्ताद जो है वो बेदी साहब हैं और इस मैच में भी उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। वो उधर तो हंगामा हो गया और उधर उसके फ़ोन आ गया, ओ तू तेरा बेड़ा गर्क हो, तूने मुझे बर्बाद दिया, मैं गद्दार हो गया। गद्दार हो गए, ये बात थी, ये गद्दार हो गए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग थी। वैसे बारी में 70, 76, 77 में कहते हैं कि जो सिडनी का टेस्ट था ऑस्ट्रेलिया वाला, वो बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ वेस्ट इंडीज जाने से पहले। हाँ वेस्ट इंडीज जाने से पहले दैट प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इन द सेंस कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम थी और इयन चैपल कैप्टन था। एग्जैक्टली, और हम कभी जीते नहीं थे। और कहते हैं कि दैट वाज द मैच इन विच इमरान
became a proper fast bowler, emerged as a real fast bowler. real fast bowler. पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि इमरान खान से सीधी गेंद नहीं होती थी। जो 1971 का मैच खेला है वो हमने मैच, पिक्चर देखी है। मैं वीडियो कर बारीक में गेंदा सीधा किसी करा, वो लेग एम्पायर को गेंद जा रही है मैं क्या बस विकेट पे फेंक दे। बट कहने का मतलब ये था कि फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड कि वो सीधी गेंद नहीं कर सकता था। ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द All-rounder in the वर्ल्ड। world. शेयर हार्ड वर्क, Work. उसका कोई टैलेंट नहीं था वसीम अकरम के जैसे। अजीब स्टाइल था बॉलिंग का। जॉन स्नो ने उसको ट्रेनिंग दी ससेक्स में। फिर जब पैकर सीरीज में गया वहाँ ही लर्न, ही रब्ड शोल्डर्स अगेंस्ट विद द बेस्ट बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंडी रॉबर्ट्स, डेनिस लिली, टॉमसन, होल्डिंग। वहाँ वो जो चीज़ें उसने सीखी, तो टेस्ट मैच में उसने इतनी तेज़ गेंद की कि सारे ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन थे वो भाग गए थे, इवन इंक्लूडिंग ग्रेग चैपल, Okay. जो ज़माने में अपना सबसे बेस्ट बैट्समैन था दुनिया का, वो भी शाय हो गया था। तो ये बात सही है कि ही इमर्ज्ड एज अ रियली नंबर 1 फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। उस मैच में उसने इतनी तेज़ गेंद की, मेरे हाथों में बॉल लग रही थी इतनी थी। और वो वेस्ट इंडीज़ दौरे के बाद उसके बाद उस मैच का जो बिकॉज आई थिंक कुछ हमें 40-50 रन चाहिए थे जीतने के लिए, तो जो उसका आखिरी सेशन था उस मैच का वो लाइव टेलीकास्ट हुआ था, ब्लैक एंड वाइट। तो वो क्या इंसिडेंट था जिसमें वो माजिद खान के मतलब ग्लव से लग के छक्का हो गया था और फिर वो उन्होंने मतलब अपनी कैप दी थी डेनिस लिली को। डेनिस लिली का स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था बैक का। ओके ओके। मगर जो ग्रिट ऑस्ट्रेलियंस की हमेशा से रही है कि नेवर गिव अप, वो ग्रिट लिली में तो दुगनी से तिगनी थी। वो इतनी तेज़ गेंद कर रहा था वहाँ, और उसने कहा कि थोड़े से रन करने थे, तो ही बोल्ड रियली फास्ट, वेरी फास्ट। तो वो जो माजिद खान को बॉल लगी वो इतनी तेज़ बाउंसर थी कि उसने हुक करने की कोशिश की तो टॉप एज लगकर छक्का हो गया। छक्का हो गया। लेकिन उसने उस वक्त जो आपस में दोस्ती थी वो बड़ी डिफरेंट किस्म की थी। कामराडी टीम में खेलते थे, लड़ते थे, लेकिन कामराडी बड़ी थी। तो उसने जेस्चर दिया कि कैप उतार कर अपना लिली को दिखाया माजिद ने कि आई एम कंपोज्ड। ओके ओके। लेकिन बारी में ये मतलब इतनी मेमोरेबल वो टूर्स थे दोनों, ऑस्ट्रेलिया के भी और वेस्ट इंडीज़ के। और वेस्ट इंडीज़ के। लेकिन जो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि मतलब आप इतने अच्छे कीपर थे, टॉप क्लास कीपर थे, लेकिन जब आपको स्विमिंग नहीं आती थी तो आप क्यों स्विमिंग करने गए थे? बारबेडस का टेस्ट मैच था। अच्छा, हॉलीडे इन में हम ठहरे हुए थे, 5 स्टार होटल था। ज़हीर अब्बास ने अपनी टांग तोड़वा ली थी, जावेद मियाँदाद ने उसकी टांग तोड़ दी थी। जावेद मियाँदाद ने? सेंट लूसिया में। वो कैसे? बास्केटबॉल फुटबॉल खेलते हुए। अब फुटबॉल वो जावेद मियाँदाद तो पहले ही बन रहे थे और ज़हीर अब्बास भी तो ज़हीर अब्बास के उसने टैकल किया तो उसके हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। ज़हीर अब्बास तो 2-3 मैचों के से बाहर हो गया। जावेद मियाँदाद ने उसको बाहर कर दिया। तो हम डिंगी पर, मैं और ज़हीर अब्बास डिंगी पर थे। हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि करंट ओशन का इतना फास्ट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो 5 मिनट में हम मिडिल ऑफ द ओशन में, ना मुझे स्विमिंग आती, ज़हीर अब्बास को थोड़ी बहुत आती थी। तो लकीली वो दिन का टाइम था और 5 स्टार होटल था, तो लाइफ गार्ड ऊपर से लड़के भी देख रहे थे। तो शोर मच गया कि भाई ज़हीर अब्बास ने कहा कि जी वसीम बारी और ज़हीर अब्बास डूबने वाले हैं। तो मैंने ज़हीर अब्बास को ज़हीर अब्बास ने कहा तो मुझे भी डुबा रहे क्योंकि मुझे तो बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती थी। बारी में मुझे बताएं कि यू हैड द मतलब चांस टू प्ले अंडर 2 वेरी ग्रेट कैप्टन्स, मतलब बिग कैप्टन्स, मुश्ताक मोहम्मद एंड इमरान खान। अब आपको क्या इन दोनों में मतलब फ़र्क नज़र आया? दोनों में अगर एग्रेसिवनेस देखी जाए तो इमरान खान में बड़ी एग्रेसिवनेस, बहुत एग्रेसिवनेस थी। वो कभी हार मानता ही नहीं था। और दूसरी जो खासियत थी जो जिसमें जिस चीज़ से इमरान खान को इज़्ज़त मिली क्रिकेटिंग दुनिया में, वो न्यूट्रल एम्पायर्स इंट्रोड्यूस करवाए। ही वॉज द ओनली कैप्टन इन द वर्ल्ड जिसने न्यूट्रल एम्पायर्स इंट्रोड्यूस किए होम सीरीज़ में, और वो वाहिद पाकिस्तानी कप्तान था। दूसरी चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा
कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ मैं। वाहिद कप्तान था जो इकबाल भाई और तौसीफ भी कहेंगे कि एम्पायरों की असिस्टेंस नहीं लेता था, अच्छा, ओके। ना विकेट बनाने में असिस्टेंस लेता था, ना एम्पायरों की असिस्टेंस। ही वुड प्ले वेरी वेरी फेयर। वैसे आपने ऐसी बात की बारे में, लेकिन आज मैंने क्योंकि तय किया हुआ था कि आज हम सिर्फ अच्छी बातें करेंगे, तो इसलिए हम वरना इस पर काफ़ी डेवलप कर सकते हैं कि वो कौन से थे जो असिस्टेंट लेते थे। तो उससे पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी जो हाँ, थी image भी बढ़ा। इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी ख़राब हो गई थी, बिल्कुल, साख ख़राब हो गई बिल्कुल, थी। बिल्कुल। ग्रेग चैपल, गारफील्ड सोबर्स, वो कहते थे हम पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे बिकॉज पाकिस्तान में फेयर चांस नहीं मिलता खेलने का। तो इमरान खान वो वाहिद कप्तान था जिसने इंट्रोड्यूस किया न्यूट्रल एम्पायर। एयर मार्शल नूर खान साहब उस वक्त चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के, और मैं समझता हूँ ये बड़ा पॉजिटिव और बड़ा पाकिस्तान की उसकी साख और इज़्ज़त क्रिकेटिंग वर्ल्ड में बहुत बड़ी। बिल्कुल। अयाजी, एयर मार्शल साहब वाज आल्सो इन चार्ज ऑफ हॉकी, मतलब अब जिस तरह से अब यू प्लेड फ्रॉम व्हेन टू व्हेन फॉर पाकिस्तान? स्टार्टिंग ऑफ माई कैरियर फ्रॉम 1982 ओके, टिल 88। टिल 88, 6 years। जी। 6 years। 6 years। आई कुड हैव कैरिड ऑन, लेकिन वो कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से फिर बाहर हो गए बहुत थे। सारी रीजंस, बहुत सी रीजंस। लेकिन एयर मार्शल साहब थे उस वक्त। Oh, definitely, yes। मतलब एट दैट टाइम, मतलब जब आप टीम में आए तो मैंने सुना ये है कि इतने पाकिस्तान हॉकी टीम इतनी स्ट्रांग और इतनी मतलब ऐसे मतलब टॉप प्लेयर्स हुआ करते थे कि जो नए आते थे कैंप्स वगैरह में, वो सिर्फ ये कहते थे कि हमको सिर्फ देखना है इनको खेलते हुए, मतलब ट्रेनिंग तो हम बाद में करेंगे लेकिन पहले इनको जब देख ले खेलते हुए तो हम कुछ सीखें इनसे। इज़ दैट ट्रू? मतलब इतनी वही भाई ऐसे ही है, देखें जो टेन्योर था और एक प्रोसेस था, जो प्रोसेस वो ख़त्म हो गया जिसकी वजह से आपकी डिट्रिएशन आई है। हम 80 में पाकिस्तान कैंप में आए और 82 के अंदर वो 2 साल का एक पीरियड होता था Okay। जिसके अंदर वो पहले प्लेयर you were in camps only। जी बिल्कुल कैंप्स में थे, पाकिस्तान जूनियर से खेलते रहे, लेकिन 82 में फिर इंडक्शन हुआ सीनियर साइड में। वो भी अख्तर रसूल साहब जब रिटायर हुए तो मेरा इंडक्शन हुआ, और उसके बाद से वो इतना बड़ा अरे गैप imagine कि था। अख्तर रसूल की अख्तर जगह रसूल आप की ले रहे हैं। रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत मुश्किल काम था। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, मैं ब्रेक लेता हूँ एक छोटा सा, और जल्दी से वापस हम आते हैं क्योंकि ये जो हमारा स्पेशल शो है 14 अगस्त के हवाले से, इससे बड़ी मज़े मज़े की बातें हो रही है। हमारे साथ ये सारे बड़े नाम बैठे हुए हैं और बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम कम है। लेकिन इस वक्त ब्रेक का टाइम है तो आप मायूस ना हो, अभी टाइम है हमारे पास। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स का 14 अगस्त का स्पेशल शो, और मज़े मज़े की बातें हो रही हैं यहाँ पर। और ब्रेक में हमारा स्पेशल केक भी आ गया है। 14 अगस्त के लिए हमने ये स्पेशल केक बनवाया है, और इसकी वजह ये है कि क्योंकि आज हमें मौका मिला है कि इतने हमारे बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हमारे साथ, हमने कहा क्यों ना इनके साथ सेलिब्रेट किया जाए। सेलिब्रेट तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं बाय रिकॉलिंग ऑल दोज हिस्टोरिक मैचेस और इनकी यादें और क्या क्या इनके साथ हुआ। अया जी, ब्रेक से पहले आप एक बात हो रही थी, तो ये जो विनिंग कल्चर था, ये इतने बड़े जो प्लेयर्स थे, तो ये तो फिर मतलब जब नया प्लेयर जाता होगा तो वो तो फिर नो रूम फॉर मिस्टेक्स एट ऑल। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जैसे ही विसल होगी तो आपने अटैकिंग हॉकी खेलनी है। Okay। मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ना डिफेंसिव हॉकी खेलने का। हमारा तो जो पैटर्न था वो बेस्ट डिफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस है, जो आज दुनिया खेल रही है और जिसको हमने छोड़ दिया है अनफॉर्चुनेटली जो हमने छोड़ दिया है, जो हम मॉडर्न स्टाइल पे चले गए। मैं तो कहता हूँ कि आप सिर्फ अपनी बेसिक ऑफ हॉकी सीख लें, उस बेसिक को जब आप सीखेंगे तो आप ऑलरेडी अटैक करना शुरू कर वन देंगे। आर्गूमेंट ऑल्सो दिस के आप लोग जब हम 80s की बात करते हैं, 70s की बात करते हैं, जब पाकिस्तान ने रूल किया इवन मिड 90s तक, वो जो पर्सनैलिटीज़ चला रही थी हॉकी को या जो मैनेजमेंट में थी, वो पर्सनैलिटी भी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी ना। एयर मार्शल नूर खान, जो जितना हमने मतलब देखा है या सुना है या पढ़ा है, बहुत हमने उनके बारे में सुना, और हमने तो यही सुना है कि ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि प्लेयर जो है इज़ ऑलवेज फर्स्ट, मैं वही भाई अभी और अगर रिप्लेसमेंट नहीं है किसी प्लेयर का तो वो खेलेगा। मैं शो जब से पहले अभी replacement हो तो इकबाल बुलाओ। भाई से मैं एक बात कर रहा था कि पता लगा कि जब हम ओलंपिक्स की टीम जब अनाउंस हो रही थी तो उनमें से एक सिलेक्टर ने कहा कि ब्रिगेडियर आतिफ साहब मरहूम ने ना 2 लड़कियों पर क्वेश्चन मार्क्स लगाए हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा आतिफ
ये क्वेश्चन मार्क इन दो लड़कों के ऊपर क्यों लगाए हुए हैं कि उन्होंने कहा सर ये जो है इनका वो बदतमीज़ी की थी, हाँ, और दूसरे जो है वो ज़रा इनडिसिप्लिन है नईम अख्तर। तो उन्होंने कहा कि टेल मी वन थिंग कि आर दे गुड प्लेयर्स? तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। कहते हैं जी अच्छा मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और डिसिप्लिन मैटर है, यू आर द मैनेजर ऑफ द टीम, गेट होल्ड ऑफ देम। तो दैट वाज यू नो, और विनिंग गोल जो है ओलंपिक्स का वो कलीम भाई ने किया। तो एक नीयत है, एक मतलब उनका विजन था। लेकिन ये उस वक्त जब आप लोग खेलते थे 80s में तो क्रिकेट वाज ऑलवेज वेरी पॉपुलर, और होता था लेवल ऑफ एक होता था एक कंपटीशन का लेवल कि आप लोग कभी फॉलो करते हो कि भाई क्रिकेट वाले अच्छा कर रहे हैं तो हमने भी करके दिखाना है। वैसे खैर उस वक्त तो मुझे इतना पता है कि आप लोग बहुत आगे थे। नहीं, हमारा जो इशू था ना वो था सिर्फ फाइनेंशियल इशू था हमारा जो आज भी है। उस जमाने में इनका भी फाइनेंशियल इशू चलता था, अब वाला जमाना नहीं है। लेकिन वहीद भाई उस जमाने में उस वक्त भी क्रिकेटर्स को पैसे ज्यादा मिलते थे, हमें तो 20 रुपीज मिलते थे पर डे। डू यू नो, आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये बारी भाई बैठे हुए हैं तो ये बेहतर बता सकेंगे, बल्कि इकबाल भाई यहाँ बैठे हुए हैं कि अब्दुल हफीज़ कारदार जब चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, दिस वाज समवेयर अराउंड 76-77 की बात है शायद, या उससे पहले की, तो एक रिवॉल्ट हुआ पाकिस्तान टीम में जिसमें मुश्ताक मोहम्मद वाज कैप्टन और बड़े उसमें सारे सीनियर प्लेयर्स थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। हाँ एग्जैक्टली। आप भी थे बारी भाई? बिल्कुल, आई वाज ड्रॉप्ड। अब बारी भाई से मतलब आप ये पूछोगे, इकबाल भाई से पूछोगे वो रिवॉल्ट हुआ क्यों? यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर दिस। देखें उस जमाने Players had में revolted against the cricket board. क्रिकेट बोर्ड And why? ये सुने आपने। उस आप अभी कह रहे वक्त थे पैसे नहीं मिलते प्लेयर्स थे, को सुन पैसे रहा बहुत कम मिलते थे, कोई 50 रुपए या 100 रुपए मिलते थे। और प्रोफेशनल क्रिकेट जो थी वो दुनिया में देयर वाज अ चेंज। और कैरी पैकर आ चुका नहीं, कैरी पैकर बाद अभी में नहीं आया, आया। बाद में yes, it came out. और हमारे प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट खेलने शुरू कर दिए थे और 10 से 12 प्लेयर्स हमारे खेलते थे। तो रिवोल्ट नहीं थी, द ओनली थिंग वाज कि बारी भाई टेस्ट खेलने से मना कर दिया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, Revolt थी। वो टेस्ट खेलने से नहीं मना किया। लोगों को नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे अलाउंसेस बढ़ा दें। मैंने सुना बारी भाई कि जो आप लोगों को लॉन्ड्री पीसेस अलाउड थे उस पे फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस के ऊपर नॉट अ बिग इशू, मगर वो इशू बन गया किसी वजह से और 12 प्लेयर दूसरे आ गए खेलने के लिए हैदराबाद। फाइनली सारों ने डिसाइड किया कि भाई अगर किसी को ड्रॉप किया जाएगा ऑन परफॉर्मेंस तो सारे टीम वाले नहीं खेलेंगे। ओके दिस वाज डिसाइडेड बाय द लीडर्स, which was आसिफ बारा मुश्ताक obviously। और कराची का जब मैच हुआ तो आई वाज ड्रॉप्ड, एवरीबॉडी प्लेड। और मुझे पता नहीं था हाँ, कि that was the one test you missed ना, जिसमें मरहूम राशिद शाहिद इसरार। खेले थे। तो मैंने पूछा भाई आप लोग सब खेल रहे हैं, मैंने तो 8 कैच पकड़े हैं भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो मैं किस लिए ड्रॉप हूँ? तो नोबडी हैज़ एन आंसर। मुझे बाद में पता चला कि कारदार साहब क्योंकि उमर कुरैशी साहब के दोस्त थे और बड़े ताल्लुकात थे, वो नाराज़ हो गए कि भाई ये PI में जॉब करता है एंड इसने क्यों उनके साथ मिल गया। तो द होल जो गर्म पानी था वो मेरे पर गिर गया। तो आई वॉज मेकिंग अ रिकॉर्ड कि 50 मैचेस खेल रहा था कंसेक्टिवली विदाउट मिसिंग। मुझे नहीं पता था कि ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ टेस्ट में मैचेस का। तो बात सारी ये थी कि उसके बाद फिर इंतखाब आलम बिकेम कैप्टन एज अ कॉम्प्रोमाइज कैप्टन। हाँ यस 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 यस। तो क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज के दिन ये बातें नहीं हो सकती। नहीं, वो जो 7 विकेट थी मेलबर्न पे उसकी भी बातें नहीं हो सकती। मैं भी यही कहने वाला था कि ये बातें किस कभी और के लिए रख लें। नहीं लेकिन तौसीफ नहीं, वो चीज़ है, फैक्ट्स बात ये है है, कि फैक्ट्स है। अगर वैसे 2 दफ़ा हुआ है ये, इकबाल भाई को पता है ये चीज़ 2 दफ़ा हुई। रिवॉल्ट वाली इकबाल भाई बताएं आप। गुजरात के खिलाफ भी तो हुआ था। हाँ 3-4 दफा हो चुका है, वसीम अकरम के खिलाफ भी हुआ है। सलीम मलिक और वो हाँ लेकिन एक बार भी एक बात है ज़रूर कि अगर हम जैसे पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, किसी स्पोर्ट्स की भी हम बात करें, आई थिंक फॉर अ स्पोर्ट्समैन जिस ज़माने में आप लोग खेल रहे थे और स्पोर्ट्स में से जहांगीर वॉज कमिंग अप, स्कॉश में हमारा बड़ा नाम था,
और एक लेजेंड, एक हमारी लेगेसी थी स्क्वॉश में, हॉकी वाज डूइंग वेरी वेल, वी वर डूइंग वेरी वेल इन हॉकी। ये एक इंस्पिरेशन तो आप लोग इंस्पिरेशन तो मिलती होगी दूसरे स्पोर्ट्स से। ऑब्वियस सी बात है कि देखिए ना, ये तो उस वक्त तो जीतते यही लोग थे। और जहांगीर खान का बहुत बड़ा नाम था। जहांगीर, जाशेर, जानशेर फिर आए। तो पाकिस्तान का उस दौरान जो है ना काफ़ी अच्छा नाम था, और दुनिया के स्पोर्ट्स के एरिना में पाकिस्तान का इंट्रोड्यूस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कारदार साहब को क्रेडिट जाता है, ऑल क्रेडिट गोज टू कारदार साहब। उन्होंने 1974 में डिपार्टमेंटल को ओपन किया और जॉब्स नौकरियां दी बेतहाशा। आज जो कुछ भी है, डिबेट नहीं करना, मगर मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो कुछ भी आज पाकिस्तान का स्पोर्ट्स है उनकी इसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो कंट्रीब्यूशन एयर मार्शल नूर खान साहब की है इन ऑल स्पोर्ट्स, हॉकी, स्कॉश, क्रिकेट, बड़ी, एंड गिविंग जॉब्स टू द स्पोर्ट्समैन, मेरे ख्याल किसी की इतनी फॉर ऑल गेम्स इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है जितनी एयर मार्शल नूर खान साहब की। इसमें वहीद भाई मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि नूर खान साहब के दौर में वो एक फिजिकल ट्रेनर उमर हयात साहब थे जो एयरफोर्स से लेकर आए थे। ही वाज अ कमांडो इन द एयरफोर्स, पीआई एम्प्लॉय सर, और ही वाज काइंड ऑफ अ रूथलेस मैन। अच्छा, वो कहते थे जो आदमी मेरी 20 मिनट की ट्रेनिंग कर ले, बर्दाश्त कर सकता वो कुछ नहीं है। वो कहते थे जिसने मेरी 20 मिनट ट्रेनिंग कर ली ना वो वर्ल्ड चैंपियन है। एंड बिलीव यू मी कि जहांगीर खान साहब को भी उन्होंने आई थिंक सो ट्रेनिंग करवाई थी, जानशेर को, मोहबुल्ला, हॉकी पूरी कमर जमान, हॉकी में तो ही वाज वन ऑफ द की पर्सन जो सुबह की ट्रेनिंग उनके बगैर हो ही नहीं सकती थी। नूर खान साहब के हवाले से एक बात मैं कहूँगा, क्योंकि मेरी एंट्री जिस तरह हुई थी सबको मालूम है कि तो हुआ ये कि क्या चीज़ें आई सामने, जो लोग भी करने वाले थे, मैं उन नाम नहीं कहूँगा क्योंकि वो क्रिकेट से ही कंसल्ट थे। उन्होंने कहा जी मुश्ताक मोहम्मद और इसके फादर जो हैं वो इंग्लैंड में बिजनेस है इनके फादर। अच्छा, ओके। और मुश्ताक मोहम्मद इनको लेके आए। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जो पवेलियन साइड थी जहाँ पे हम बैठते थे, नूर खान साहब वो अपना शॉर्ट्स पहने होते थे वाइट सारा, तो वो मुझे एकदम कहा कि आपको नूर खान साहब बुला रहे हैं। अच्छा, तो मैं वहाँ पहुँचा, बिल्कुल स्क्रीन के साथ था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था ना, मैं तो उस जगह पहुँच गया था यही मुझे। तो मुझे कहने लगे बेटा क्या हाल है, मैंने कहा जी सर ठीक। मुश्ताक मोहम्मद कौन है आपके? मैंने कहा सर मेरे हीरो हैं, इतनी बात, मेरे हीरो हैं। अच्छा, और मैं उनको देखता हूँ। अच्छा, खुल के खेलें, जाएं खुल के खेलें, बस इतनी। अब क्या पीछे बात की किसी ने, क्या ठीक है कहने खुल के खेलें। वहीद भाई लेकिन एक मैं ऐड करूं इस पे, तो सर 79 में टीम नूर खान साहब ने बनाई थी, उसमें से 16 लड़कों में से जो ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते थे, 16 लड़कों में से 9 लड़के वो थे जो पीआईए कोल्ट्स के थे। ठीक ठीक। इकबाल भाई, जैसे आप और तौसीफ भाई ऑब्वियसली वैसे काफ़ी साथ खेले होंगे, लेकिन टू हैव अ कैप्टन लाइक इमरान खान स्टैंडिंग एट मिड ऑफ कॉन्स्टेंटली, जब आप लोग बॉलिंग कर रहे थे करते होंगे, तो मतलब कितना प्रेशर होता था कि मतलब सुना कि खान साहब प्रोफेशनल आदमी किस्म थे। के कप्तान थे। खान साहब का स्टाइल डिफरेंट खान साहब का स्टाइल डिफरेंट अच्छा, था। वो बेंगलोर बॉल टेस्ट देकर जीतने ना के भूल बाद? जाते थे, वो कहते थे यार अपना जवाब करो अच्छा, बस। बेंगलोर टेस्ट जब आप लोग जीते तो उसके बाद इमरान ने आप दोनों से कुछ कहा? बताओ। बताए बताए। उन्होंने उधर तो कुछ नहीं कहा। हाँ। उसके बाद जा रहे थे हम लोग कानपुर पे, हाल वनडे एक सीरीज शुरू होने वाली थी, तो मैंने वनडे तो मैं खेलता ही था, तो मैंने सोचा कि चलो यार इनसे इजाज़त दे के मैं बॉम्बे चला जाऊँ, वाइफ को ही बुला लूँ, तो हम बॉम्बे रहेंगे, ये वनडे खेलते रहे। तो मैं पूछने के लिए गया उनके कमरे में, तो वो छोटा सा स्टेशन था, वो ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं था, तो होटल भी ऐसी था। तो एक 10 बाई 10 12 बाई 12 का एक कमरा था, उसमें खान साहब ने खाना वाना खाया हुआ था, आई थिंक क्रॉस वो टहल रहे थे उसके अंदर। तो मैंने नॉक ऐसे करके नॉक किया, तो उन्होंने कहा जो, तो मुझे देख के कह रहे हैं हाँ कासिम क्या हुआ, कैसे आए? मैं कहा भाई वो पूछने आया था एम्मी कि वो अब ये टेस्ट मैचेस तो ख़त्म हो गए, वनडे शुरू होने हैं, तो अगर कोई वापस सबने साथ जाना है तो फिर तो अलग बात है, और अगर साथ नहीं जाना है तो मैं आप इतने अरसे में मैं बम्बई चला जाता हूँ।
और वाइफ को बुला लेता हूँ। तो मुड़ के कहने लगे हाँ ठीक है यार तुम चले जाओ, कोई ऐसा प्रोग्राम है नहीं। तो मैं मुड़ के दरवाजे की तरफ गया तो उन्होंने आवाज़ दी कासिम सुनो यार, यार तुमने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की है, तुम्हें कोई इनाम तो मिलना चाहिए। तो मैं कहा जैसे आपका हुक्म फरमाइए। तो कह रहे हैं कि यार 82 का टूर, ये वो उसका इंडिया का टूर है, इसके फ़ौरन बाद ना थोड़ा तो हाँ 87 इंग्लैंड टूर 87 का तो इंग्लैंड का। तो कह रहे हैं कि यार ये असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है? तो मैंने कहा असिस्टेंट मैनेजर तो ज़ाहिर सपोर्ट में होता है। और यार एक सीट ऐसी ख़राब करनी है, तुमको प्लेयर का असिस्टेंट मैनेजर बना दे तो ठीक है, नाम का असिस्टेंट मैनेजर है मगर तुम में खेलना है मजा के। तो मैं कहा ये तो आपसे आपकी मेहरबानी, इतना इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ही दैट वाज द पॉइंट वेयर ही टुक मी एज ए प्लेयर कम असिस्टेंट मैनेजर। और जब मैं वहाँ गया तो मैं असिस्टेंट मैनेजर ही रह गया, प्लेयर ही तो मैं रह गया क्योंकि इतना काम था, काम कर करके पागल हो गया। एनीवे आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि टाइम इज़ अप अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 14 अगस्त का क्योंकि ये हमारा स्पेशल शो है तो आप लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आप लोग उठ नहीं सकते और ऑब्वियस, लेकिन सर, भारी भाई है। मैं चाहूँगा कि यू शुड डू द ऑनर्स प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सब भाइयों की 72 years of 72 independence, years of भाई। independence अल्लाह करे कि और दुआ इसी करें कि तरह पाकिस्तान हमारा फले मुल्क- फूले और तरक्की करे और लीडिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बन जाए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। थैंक यू वेरी भाई, थैंक यू वेरी मच। आप लोग से हम जो है इजाज़त चाहेंगे क्योंकि इतना ही हमारा टाइम था स्पेशल शो के लिए। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि इतने बड़े नाम क्रिकेट के, हॉकी के एक साथ बैठे हो और यादें ताज़ा कर रहे हो और मेमोरेबल मैचेस की बात कर रहे हो। तो आई एंजॉयड डूइंग दिस शो। तो आप ईद की छुट्टियां भी इंजॉय करते रहे और साथ में आज 14 अगस्त है तो वो भी मतलब जो ये इंडिपेंडेंस हमें मिली है अल्लाह ताला की तरफ से, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है आज़ादी जो होती है और अपना मुल्क होना कितनी बड़ी बात होती है, इसको ज़रूर आप भूलिएगा नहीं और इन्जॉय कीजिएगा और इसको प्रिजर्व कीजिएगा क्योंकि ये मुल्क जो है इसी की वजह से हम सब है, जो कुछ भी है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कुछ भी हो, इस मुल्क की वजह से है। तो वी नीड टू बी वेरी सिंसियर एंड कमिटेड टू आवर कंट्री, टू आवर होमलैंड। और यही मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है और यही हम सब की दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है तरक्की दे और इसी तरह हम एक आज़ाद माहौल में जो है अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।